मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। प्राकृतिक फलों के रस जहरीले होते हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूं जो मैंने पहले ही किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में व्यक्त की थी, और यह एक पहलू है जिसे मैं एक अत्याचारी, अपमानजनक चीज़ के रूप में बताता हूं जो देश के सुपरमार्केटों में और अन्य देशों में फलों के रस के रूप में बेचे जाने के बारे में है। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का प्रभाव होता है कि यह बच्चों को प्रचारित किया जा रहा है। ना, माता पिता ज्ञानहीनता के कारण बच्चों को इन प्राकृतिक फलों के जूस खरीद रहे हैं जो पैकेट में आते हैं, और उन्हें बच्चे की टिफ़िन में डाल दिया जाता है। और यह सचमुच एक असली क्षति का कारण है, क्योंकि ये प्राकृतिक फलों के जूस सचमुच में एक प्राकृतिक स्रोत रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक होने के बावजूद हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि गांजा और कोकाइन प्राकृतिक होते हैं, लेकिन हम यहाँ उन्हें नहीं करेंगे ना। तो मुद्दा यह है कि आपको जानने की क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने घर में क्या ले जा रहे हैं। आप अपने प्रियजनों, अपने बच्चों, अपने पोतों, अपने दादा दादी, उन बड़े लोगों को जो इन जूस का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मोटापा या मधुमेह की एक आपदा से बचने की क्षमता होनी चाहिए ना। यहाँ एक ऐसा है जो बाज़ार में यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सभी बाज़ारों में ऐसे ही होते हैं जो फलों के रस कहते हैं और पैकेट में आते हैं। बच्चों को ये पसंद होता है क्योंकि उनके पास उनके छोटे छोटे बर्फ़ गोले होते हैं। मेक्सिको में उसे क्या कहते हैं, हम उसे सोरबेट नहीं, सोरबेटो नहीं, पज्जला कहते हैं। वह उनके पास एक और नाम होता है, एक पज्जला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, वे इसे खाने में बेहद खुश होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से वह तरह का रस जो बच्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया है, वास्तव में एक ऐसी पदार्थ से भरा हुआ है जो वास्तव में बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें इसे सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर जा रहा हूं इसे समझाने के लिए, ध्यान दें। डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स लिखने के कारण मैंने फ्रक्टोज के विषय में विज्ञान वैद्यकीय अध्ययनों में गहराई में जाने का प्रयास किया, और आजकल एक फल का रस ढूंढना लगभग असंभव हो गया है। इसमें हाई फ्रक्टोज मकई सिरका नहीं होने की वजह से यह कठिन हो गया है। अब लोग इसे प्राप्त करने के लिए बहुत परेशान हैं। वे फल के रस की जगह अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब हम फलों का रस कहते हैं, तो अगर आप फलों का रस पीने जा रहे हैं और आप मोटे नहीं हैं और मधुमेह नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्राकृतिक फल लें और रस बनाएं। यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। आपको आदर्श रूप से मैं यह सलाह दूंगा कि आप फ्रूटों का उपयोग करें जो फ्रुक्टोज में कम हो, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी और अन्य। वह फल जो उष्णकटिबंधीय है, जैसा कि हमें यहाँ ट्रॉपिक में पसंद है, नहीं। हम अनानास, केला, आड़ू, तरबूज जैसे फलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज होता है। ये फल खाने से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर को ताजगी देते हैं। अत्यधिक मात्रा में होती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स बनाने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि जिगर फ्रक्टोज को प्रोसेस करता है। फ्रुक्टोज ग्लूकोज से अलग है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाने वाला चीनी है, लिवर में प्रसंस्कृत होता है। ये ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता, लिवर इसे चर्बी में परिवर्तित करता है, सही। क्या यह समान अवैविक प्रक्रिया से नहीं गुजरता है? अब ध्यान दें, ये प्राकृतिक फलों के रस जो हमारे बच्चों के लिए प्राकृतिक बताए जाते हैं, नहीं हैं, या प्राकृतिक स्रोत के रूप में दिखाए जाते हैं। वास्तव में जब आप लेबल देखते हैं तो आप दो डेटा देखेंगे जो आपको देखने की आवश्यकता होगी। उनमें से एक तथ्य है कि आपको देखना होगा कि ये कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। उदाहरण के लिए, एक जूस है जिसमें मैंने बच्चों के लिए पाउच में प्राकृतिक जूस देखा है जिसमें 48 ग्राम होते हैं। सोचिए, एक 12 औंस की कोका कोला में 40 ग्राम शक्कर होती है और वह जूस 48 ग्राम शक्कर होता है। ये एक मज़ेदार तथ्य है कि जूस में अधिक शक्कर होती है। तो मुख्य रूप से जब आप इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, क्योंकि यह शरीर में फ्रक्टोज है, डालते हैं, तो ये स्वचालित रूप से चर्बी में परिवर्तित हो जाएगा और एक मोटा बच्चा या उच्च रक्तचाप वाला बच्चा या डायबिटीज़ वाला बच्चा बनाना शुरू हो जाएगा। वास्तव में हो रहा है, प्राकृतिक फलों के रस में बहुत सारा हाई फ्रक्टोज मकई सिरका डाल रहे हैं। ये बढ़िया तरीका है जो फलों का स्वाद और उपयोग बढ़ाता है। इससे आपको स्वस्थ और स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये पदार्थ अंग्रेजी में उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कहलाता है। ये पदार्थ उच्च फ्रक्टोज मकई का रस
इतना प्रमुख है कि आजकल दुनिया में जितना चीनी खाई जाता है वह इसी रूप में खाई जाती है। जो हो रहा है वह यह है कि उच्च फ्रक्टोज मकई का रस चीनी की तुलना में लगभग 40% सस्ता है, क्योंकि यह मकई से निकाला जाता है। ये गन्ने या चीनी से सस्ता है, जो बीट या मेक्सिको में बीटरूट के रूप में उत्पन्न होता है। तो उच्च फ्रक्टोज मकई का रस मिठाई करने के लिए पसंदीदा पदार्थ है। इसे रोटी में मिठास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हॉट डॉग में डाला जा रहा है, दही में डाला जा रहा है। जहाँ भी आप देखें, यदि आप लेबल देखें तो आप देखेंगे कि आज के खाद्य पदार्थों में कई उनमें से बहुत सारे 67% में उच्च फ्रक्टोज मकई का रस होता है। ये रस आपके खाद्य पदार्थों को मिठास और स्वादिष्टता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्य कारखानों का कारण है कि वे उच्च फ्रुक्टोज मकई सिर का इस्तेमाल करते हैं। फलों को खरीदने में एक समस्या है कि यदि आप बहुत पके हुए फल खरीदते हैं तो आप उन्हें उपयोग करने से पहले खराब हो जाते हैं, इसलिए आपको उन्हें आधा पका हुआ ही खरीदना पड़ता है। यदि आप दही बनाने के लिए फलों को खरीद रहे हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है। जैसे ही आपको ग्रीनिश खरीदना होता है, वह मीठा नहीं होता है। अगर वह मीठा नहीं होता है तो वह पसंद नहीं आएगा। निर्माता यह करता है कि वे सबसे ज़्यादा ग्रीनिश वाले फल का उपयोग करते हैं, वह दही में डालते हैं ना, लेकिन फिर ये मीठा नहीं है, इसलिए ये अच्छी तरह से बिकेगा नहीं। हाई फ्रक्टोज वुड सिरप डालें और लेबल पे देखें। आप सीखते हैं कि कैसे पढ़ें। उदाहरण के लिए, खासकर इस पुस्तक में डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स के चैप्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है इटिकेट्स सिन एंगानो, जो आपको समझने में मदद करता है कि एक एटिकेट कैसे पढ़ा जाता है। आप एक लेबल पढ़ने के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जहर लाने में सहायक हो रहे हैं। क्या वह सुपरमार्केट में इसे लेता है और अपने घर लेता है? नहीं। क्या उच्च फ्रक्टोज के मकई का आग्राम अब प्राकृतिक फलों के सभी रसों में डाला जाता है? नहीं। यह स्वाभाविक है कि वे इसे प्राकृतिक मानेंगे, लेकिन क्योंकि यह मक्का से निकाला गया है जो प्राकृतिक है ना। जो हो रहा है वह दुर्भाग्य से है कि हम पृथ्वी पर उपयोग कर रहे हैं, मक्का पहले से ही परिवर्तित हो चुका है। हाँ, मोनसेंटो उस मक्के तक पहुंच गया है और उसे पहले से बदल दिया है, अर्थात प्रायः पृथ्वी के लगभग 17% से अधिक मक्का परिवर्तनशील है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि उदाहरण के लिए एक हेक्टेयर पर पहले 20 टन मक्का उत्पन्न करता था, अब 40 टन उत्पन्न करता है। किसान जो व्यापारी भी है उसे ट्रांसजेनिक नहीं होने वाले गेहूं की खेती करनी चाहिए क्योंकि यह ज़्यादा उत्पादन करता है। मोनसेंटो ने इसे जीत लिया है और अब सभी गेहूं और उसके सहायक पदार्थ ट्रांसजेनिक हैं। क्या सचमुच में सभी गेहूं और उसके उपादान ट्रांसजेनिक हैं क्या? बताइए। अब मुझे सबसे अधिक चिंता है फलों के रसों के संबंध में। सही है, उच्च फ्रक्टोज मकई सिरप का मुद्दा मुझे ये साझा करना होगा, और ये एक चीज़ है जो यहाँ डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की किताब में साझा की जाती है, जो ध्यान दें। मैंने एक चीज़ खोजी, कुछ नहीं, जब तक उच्च मकई सिरप के अलावा कुछ डायबिटीज़ का कारण नहीं होता है। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है। अच्छा, मैंने खोज की है कि प्रयोगशालाओं में वैधानिक अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे अध्ययन चूहों के साथ किए जाते हैं, यानी चूहों के साथ ना। कैसे वे 50 मधुमेही चूहे प्राप्त करते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसा खोजा है जो मुझे भयभीत कर दिया। वैज्ञानिकों की तरीका है कि वे विश्वविद्यालयों में डायबिटीज़ का अध्ययन करने के लिए 50 मधुमेही चूहे प्राप्त करते हैं, क्योंकि कभी कभी वे चूहों में ही करते हैं और नई जन्मी हुई चूहे को पकड़ लेते हैं और 3 सप्ताह तक एक ही चीज़, उच्च फ्रुक्टोज मकई का रस खिलाते हैं और 3 सप्ताह बाद उनके पास एक मधुमेही चूहा होता है। तो आप निष्कर्ष निकालें, वही है तरीका। मेरे पास इसके वैद्यकीय अध्ययन हैं जो यहाँ प्रकाशित हुए हैं, देखेंगे। यदि उच्च फ्रक्टोज मकई सिरका एक चूहे को मधुमेही बनाने के लिए 3 सप्ताह में इस्तेमाल किया जाता है और 50 चूहे शुरू करते हैं, उच्च फ्रक्टोज मकई सिरके को खाने के लिए 3 सप्ताह बाद सभी 50 चूहे मधुमेही हो जाते हैं। जो मधुमेही नहीं थे वे चूहे मधुमेही बना देते हैं, और यही प्रभाव मानव शरीर में भी होता है। तो प्राकृतिक फलों के रस, प्राकृतिक विषय के साथ सतर्क रहें ना, और उच्च फ्रक्टोज मकई सिरप से सतर्क रहें। और मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।